अच्छा, एक दूसरे डिबेटी आए हैं, वो डिबेट करेंगे। हर्षल धाविलकर आए हैं। हाँ जी, हर्षल जी, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मुझे पहचाना सर, मैं भगवा। बताएँ आज क्या कहना है अच्छा, आपको? अच्छा वो आर्यभट्ट के वीडियो में ना, आर्यभट्ट और शून्य की खोज, आपने गौतम बुद्ध के छत के ऊपर 20 का अंक ऐसे कुछ बताया था कि आर्यभट्ट ने नहीं किया है, वो एक्चुअली बुद्धिस्ट स्कल्पचर है, पर एक्चुअली में आपने उसके इमेजेस नहीं दिखाए, तो अभी मैं कुछ देख सकता हूँ क्या आपकी तरफ से? मुझे इंटरनेट में भी कुछ रिसोर्सेस नहीं मिले। रेफ़रेंस दिया था मैंने किसी बुक का, वो तो साइंस जर्नी की वीडियो है ना, वीडियो 108 है, वही है ना? अच्छा। हाँ, आ, हाँ। वीडियो 108 में मैंने ये बताया आर्यभट्ट पर मेरी पेंडिंग है, उस पर जब स्ट्रीम करूँगा तो आर्यभट्ट से ये पूरा डिटेल्स दिखा दूँगा। ये बात बिल्कुल सही है कि शून्य जो है उससे पहले भी प्रयोग होता रहा है, हाँ, ठीक है? क्योंकि अभी तो शून्यवाद सब भी जो मुझे ये है बकवास ही लग रहा है। देखें शून्यवाद जो है शून्यवाद का कांसेप्ट क्या था? शून्यवाद का ही कांसेप्ट वो बौद्ध मार्ग की शाखा है, उसका कांसेप्ट ही यही था कि आस्ति और नास्ति, कोई चीज़ अस्तित्व में है या कोई चीज़ अस्तित्व में नहीं है, उसके ठीक बीच का जो पोज़ीशन है वो शून्य है। तो अच्छा। ये यही कांसेप्ट आगे बढ़ के इस तरह से आया है कि कोई चीज़ पॉज़िटिव मतलब 1 हो गया कोई नेगेटिव 1 हो गया, इसके ठीक बीच में शून्य की स्थिति है। तो कांसेप्ट तो वहीं से लिया गया है, और मुझे ठीक है इस ना? बात से क्यों दिक्कत है, क्योंकि जब मैं इस बात का रिसर्च कर रहा था तब कौन से तो भी अरब टेक्स्ट है, तो अरबियों ने ऐसा कहा है कि इंडिया में कोई तो साधु या फिर किसी ने तो भी ऐसा लाया है कि 9 के बाद 0 भी हम एडिशन कर सकते हैं। तो ये क्या है, मतलब सच में अरब में ऐसी कौन सी बुक है? नहीं, ये तो प्रमाणित हो चुका है कि अरब जो है उसने नंबर सिस्टम, डेसिमल सिस्टम ये सारी चीज़ें भारत के बुद्ध धर्म से सीखी थी। क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी यूनिवर्सिटी थी, सब लोग पढ़ने आते थे। तो अरब भी ट्रेडिंग के थ्रू आते थे, वो लोग भी यहाँ से सीखें और उनके थ्रू वो चीज़ फिर यूरोप में गया। तो जो नंबर सिस्टम है, यूरोप वाले भी इस चीज़ को क्रेडिट देते हैं कि ये चीज़ हमने भारत से ही सीखा है। वो भारत के थ्रू अरब में गया और अरब के थ्रू उधर को गया। ये चीज़ तो प्रमाणित है। यहाँ पे बात ये है कि जब भारत की बात आती है तो चर्चा ये होनी चाहिए कि भारत से अगर उन्होंने सीखा तो उस समय भारत में कौन से यूनिवर्सिटी, कॉलेज और रिसर्च सेंटर थे जो ये काम कर रहे थे, ठीक है ना? हुँ। तो वहाँ पे फिर बुद्ध धम्म की बात आएगी कि इन्हीं के विश्वविद्यालय थे, इन्हीं की यूनिवर्सिटी थे, यही लोग पढ़ाई-लिखाई करते थे। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि भारत के जो एजेंडाधारी लोग हैं, ये लोग इस चीज़ को छुपा देते हैं। भारत का तो नाम आएगा कि भारत ने दिया था, लेकिन भारत में उस समय किसकी यूनिवर्सिटी थी? नालंदा थी, विक्रमादित्य की थी मतलब कि विक्रमशिला थी या फिर तक्षशिला थी या फिर कौन-कौन से थे? इसकी चर्चा ये लोग नहीं करेंगे। बस ये क्या करेंगे, कह देंगे कि हमारे भारत से किसी ने सीखा, फिर ऋषि-मुनि ऐसे कहने लगेंगे। यानी कि ये जो क्रेडिट एक्चुअल में जहाँ पे जानी चाहिए, उसको ये देते नहीं हैं। इसीलिए आम पब्लिक नहीं समझ पाती है इस कॉन्स्पिरेसी को। जी। अच्छा, और मेरा आपका आपसे एक और डाउट था हिंदुइज़्म के इसमें कि मैंने मतलब जो कुछ पढ़ा और ये सब किया ना, तो मुझे ऐसा पता चला कि जो रामानुजाचार्य है, मतलब उनके जो सब दशावतार है, शिव, कृष्ण, वो सब है ना कास्ट के बेसिस पे बात करते हैं। पर उसके पहले के जो शंकराचार्य है ना, वो जब शंकर का ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया और पूरे इंडिया में, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो मल्हारी वगैरह गॉड्स है ना, वो एक्चुअली एक इंडियन पेगन गॉड्स है। तो उसको बाद में उन्होंने शैविक धर्म में डाला, वो कुछ किया रहेगा, उनको नहीं पता। पर शैविज़्म कास्टिस्ट है क्या, ये क्वेश्चन है मुझे मेरा आपसे? देखें, शैविज़्म की जो ब्रांच आई है, वो 10वीं 11वीं सदी में आई है। वैसे 9th सेंचुरी में शंकर तो आ गया था, उसके अनुयायी भी कुछ बनने लगे थे, पर वो इतने ज़्यादा नहीं थे, ठीक है ना? वो इतने ज़्यादा नहीं थे कि वो कुछ आमूल-चूल परिवर्तन ला सकें। केरल क्षेत्र से ही वो सीमित थे। तो इसकी बातें जब 14वीं सदी में, 15वीं सदी में मध्वाचार्य ने लिखा, तो बहुत बढ़ा-चढ़ा के लिखा। ऐसा दिखाया उसने कि शंकर दिग्विजय आगे चल रहे हैं, शंकर तो उन्होंने पूरे भारत से ये हटा दिया, वो स्थापित कर दिया। लेकिन इसके ठीक 200-300 साल बाद वैष्णव मार्ग आता है, तो ये दोनों आपस में ही लड़ पड़ते हैं। क्योंकि बुद्धा मार्ग पर ये शैविज़्म कब्ज़ा कर रहा था, उसकी जो थेरवाद शाखा थी, उस पे कब्ज़ा कर रहा था। बोल रहा था कि कोई मूर्ति अच्छा। नहीं होगी, सिर्फ़ शिवलिंग होगा केवल। समझ रहे हैं ना? छोटा स्तूप होगा, छोटा जो स्तूप होता है, मनौती स्तूप, उसकी बात कर रहा था वो। हाँ। वो मूर्ति की बात नहीं कर रहा था। शैविज़्म में आज भी आप देखेंगे तो शिवलिंग की बात करेगा, जो कि आपको दिख जाएगा कि बौद्धों का वो स्तूप है।
जो थेरवाद हैं उनका स्तूप है। अब वैष्णो मार्ग जो है वो महायान की आगे निकला, महायान के विभाजित हुआ। वो ओह! क्या अब इस कहता है कि मूर्ति बनेगी, अवलोकितेश्वर बुद्ध की जो है उसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहेंगे, ठीक है ना? वो तो मूर्ति पे चला गया और ये जो है स्तूप पे, तो ये इनकी ब्रांच ही पूरी हिंदुइज़्म की जो ब्रांच है वो शुरू ही हुई है 9वीं 10वीं सदी के बाद से। तो इनके जिसको आप बोल रहे हो कि देवता बना दिए ना, वो देवता कोई और थोड़े है, अवलोकितेश्वर बुद्धा को ही तो इन्होंने देवता कहना शुरू किया। इसके तो साक्षात प्रमाण हैं। कई सारी बुक्स हैं तिब्बतियन की, आप उठा के देख लीजिए, आपको ए टू जेड मिल जाएगा, पूरा पोल खुल जाएगा इनका। मैं करूँगा उस पर स्ट्रीम एक दिन बैठ के। अच्छा। सर मुझे एक बात नहीं पता चलती कि आपकी मैं खुद रिसर्च ऑफ कोर्स करने गया, मैं औरंगाबाद में गया, वो इधर से करीब है। तो वो आपने अभी बात बताई ना कि शैविज़्म की कांसेप्ट ये थेरवाद से शुरू है, वो मुझे एक्चुअली अजंता एलोरा जाके पता चली क्योंकि उधर शिवलिंग है ना वो ऐसे अपोज़िट है, मतलब वो उल्टा है। तो मुझे ऐसा डाउट है अगर इतना सब ये है हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी सब प्रूफ है, तो ये सब हिंदुइज्म के जब ये ब्राह्मण लोग हैं वो एक्सेप्ट क्यों नहीं करते कि हिंदुइज्म एक्चुअली बुद्धिज्म से ही इंस्पायर्ड होके चालू हुआ है? क्योंकि अगर बुद्धिज्म एकदम ऐसे मतलब क्लियर कर सकता है हिंदुइज्म को, ऐसा नहीं कि हिंदुइज्म में कुरान जैसा कुछ लिखा है, एक्चुअली ये सब लोग है ना रामायण से उत्तराखंड वगैरह हटाकर है ना हिंदुइज्म को न्यू टेस्टामेंट जैसे कुछ अच्छा बना सकते हो, तो ये अच्छा बना क्यों नहीं रहे हैं? ये बात यहाँ पे सारा खेल जो है ना वो इस बात का है कि जब ये पोल खुलेगी कि भाई जो बुद्धिज्म को ही बना दिया गया है सो कॉल्ड हिंदुइज्म या ब्राह्मणिज्म, तो यहाँ पे बात ये आएगी ना कि जो लोग ये दावा करते आए हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी ढोते आए हैं इन ग्रंथों को, उन पर सवाल खड़ा होगा और ये सवाल खड़ा होगा कि आपने इतिहास से ये चीज छुपाया क्यों? लोगों को जब आपको सारी जानकारी पता थी, आप उन्हीं कहानियों को, आपको शकों के बारे में पता है, आपको कंबोज के बारे में पता है, आपको यवन के बारे में पता है, सबके बारे में आप लिख रहे हो कि गाय से पैदा हुई या गाय को आज आप माता बना रहे हो। अब उसके हिसाब से गाय से वो पैदा हुए अगर शक, यवन, कंबोज, मलेच्छ, बर्बर जातियाँ तो उनकी तो वो माता हो गई ना, वो तो माता कहेंगे। तो आज पूरे भारतीयों को क्यों कह रहे हो कि वो भारत की माता है? जो-जो उससे पैदा हुआ आपने लिखा है वो उनकी माता हुई ना। गाय। तो इनको सारी चीज़ें पता है, तो ये छुपाए क्यों? तो इनकी कॉन्स्पिरेसी आ जाएगी ना कि ये जानबूझ के षड्यंत्र कर रहे थे। अब कोई अपने पूर्वज झूठा निकल जाए, ये तो चाहेगा नहीं। तब ब्राह्मणिज़्म जो है, वो कभी नहीं चाहता है कि सत्य लोगों के सामने आए और उसका अब ये देखिए यहाँ पे, ये नेपाल में ये मूर्ति आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। हाँ सर। अब ये आपको शिवलिंग दिख रहा है जिसपे बुद्ध बैठे हुए हैं। सर वो शिवलिंग वगैरह तो मैं मानता भी नहीं हूँ, ये तो स्तूपा है। है ना स्तूपा? तो ये नीचे जो है इसको तो देख के भक्तजन कहेंगे कि ये तो शिवलिंग है, क्योंकि ये नीचे जो है वैसे बनाया गया है। हाँ। नीचे जो बना है इसको तो ये शिवलिंग कह देंगे। तो ये प्रॉपर जो है ये बुद्धिस्ट की ही चीज़ें थी और ये जो नीचे बना हुआ है ये कोई लिंग-विंग नहीं है। समझ रहे हैं ना? हाँ। वो लिंग नहीं है, वो जो ज्योति होती है, समझ रहे हैं ना? ज्योति हुँ, होती है, जैसे दीपक जलता है, आगे बतीहर निकाल दिया जाता है, भीतर बीच में तेल डला होता है, आग लगा दिया जाता है, ज्योतिर्लिंग। या पानी-वानी से आप धुल रहे हैं, तो वहाँ से आप वो अच्छा, निकल रहा है। तो इन अच्छा, लोगों ने क्या किया कि बुद्ध को जो थेरवाद की जब वज्रयान में जब इस तरह की मूर्तियाँ बनती थी, तो इसको पहले चिढ़ाया कि ये लिंग है, फिर बुद्ध को ही इन्होंने शिव बना के शिवलिंग की तरफ मोड़ दिया। पहले लिंग कहा, जब सब लोग लिंग, लिंग कह के चिढ़ाना शुरू कर दिए, तो अब शिव का लिंग है, लगे पूजा-पाठ करवाने। इन्होंने इस चीज़ को बदनाम किया, पचा नहीं पाए तो फिर उसको देवता बना लिया। ये काम किया है ना इन लोगों ने। हर अ, चीज़ इनकी उठाई गई है बुद्धा से। कौन चीज़ ये लोग नहीं उठाए हैं, ये पता चल जाए। ये देख लीजिए आप, यहाँ पे ओपन है, इस पर लिख रहा है शिवलिंग। ये बुद्ध की आपको मूर्ति दिखेगी चारों बगल से, इसको कह रहा है ये शिवलिंग है। भाई शिव ऐसे होते हैं क्या? शिवलिंग ये कैसे शिवलिंग हो गया? और अगर ये शिवलिंग है तो आज जितने भी ये शिवलिंग बना रहे हैं, जितने टेम्पल में, वहाँ पे क्यों नहीं शिवलिंग पे इस तरह से बुद्ध का चित्र बना देते हैं? आज का इनका शिवलिंग क्यों बदल गया है और उसके नीचे लिंग स्त्री-पुरुष का लिंग कैसे आ रहा है? ये बता दें फिर ये लोग। और फिर एक नया कहानी शुरू कर दिए हैं कि चिन्ह कहते हैं। अरे चिन्ह कहते हैं तो किसका चिन्ह? जब आप शिव का चित्र बनाते हो, जब विष्णु का बनाते हो, तो उनका तो इमेज रहता है। उनका भी तो इमेज है ना, उनका भी तो चिन्ह ही है मूर्ति। तो जब लिंग का बना रहे हो तो वो किसका चिन्ह है? वो तो लिंग का चिन्ह है ना, वो भी तो लिंग का चिन्ह है। तो अंतर क्या हुआ? उसको लिंग कहिए या लिंग का चिन्ह कहिए, वो का अंतर क्या हो गया उसमें? तो ये पूरा का पूरा जो है ना, इन इस चीज़ को ये कॉन्स्पिरेसी चाहते हैं ना, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाए रखना चाहते हैं। अच्छा। और मेरा एक मैंने एक खुद की आइडियोलॉजी या फिर थियरी आप जो भी करो मना कहो मनाई है।
तो एक्चुअली मैं जब हमारे जब फैमिली बुक्स है वो सब ये पढ़ रहा था, तो एक्चुअली मैंने 2 चीज़ें देखी, एक स्मृति रहती है, एक स्तुति रहती है। ये स्तुति है ना, ये तो हमारे पूर्वजों ने और हमारे मतलब हम जैसे ही लोगों ने भगवान की स्तुति करके बनाए हैं। जैसे गणपति का ये ऐसा, शंकर का वो ऐसा, तो वो अलग रहती है। पर ये जो स्मृतियाँ रहती है ना, उसमें सब ब्राह्मणिकल मोटिव्स रहते हैं। तो एज़ लाइक क्योंकि अभी तो किसी को मतलब हिंदू धर्म के लोगों को अगर बुद्धिस्ट बनने में ज़रा डिस्कम्फर्ट है, तो अगर वो मतलब शैविज़्म में आके मतलब शंकर को वन एंड ओनली गॉड मान के और सिर्फ़ स्तुति पे बिलीव करेगा, स्मृति पे नहीं और पुराणों पे नहीं, तो ये सेक्युलर हिंदुइज़्म कहला सकता है क्या? आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस मैटर के? देखिए, आपका बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है किसी ने नहीं पूछा है आज तक, ये बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि ये जो सो कॉल्ड ब्राह्मणिकल धर्मा है, इनकी चालबाज़ी ना इस क्वेश्चन से बहुत बुरी तरह एक्सपोज़ होती है। ये क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता हैं। जब इनको चुल होती है तो फिर कहेंगे 33 कोटि है, जब पोल खुलेगी तो। अब कोटि को ही करोड़ भी कहते हैं, यहाँ से भी इनकी पोल खुलती है। अब एक बात यहाँ पे देखिए, जब इतने सारे इनके देवी-देवता हैं, तो कोई विष्णु की पूजा करे, तो इनको कोई दिक्कत नहीं है। कोई विष्णु के अवतार की, वराह की पूजा करे, नरसिंह की पूजा करे, तो भी इनको दिक्कत नहीं है। शिव की पूजा करे, तो भी इनको दिक्कत नहीं है। इनको किसी भी देवी-देवता की पूजा करो, कोई दिक्कत नहीं है। इन्होंने बुध को भी अपना देवता बना लिया है, देवी-देवता। अब कोई बुध के वचनों को माने, बुध के कहे हुए उनकी बातों को अपनाए, तब इनको दर्द है। तब इनको दिक्कत है। तब उसको कहेंगे कि अरे ये नौबोध हो गया, तो ये बुद्धिस्ट हो गया, तो ये धर्म परिवर्तन कर रहा है, तब ये कर रहा है। ये ऐसे डबल स्टैंडर्ड के लोग हैं। अरे भाई, जब आपने इतने सारे देवी-देवता बना दिए, जब आपने बुध को भी अपना देवता बना लिया, हमारा अवतार है, कोई व्यक्ति जब बुध के वचनों पर जो लोग चल रहे हैं, तो दर्द क्यों उबल रहा है इनको? और जब ये सारे देवी-देवताओं के मंदिर बना रहे हैं, पूज रहे हैं, तो बुध के क्यों नहीं बना रहे हैं ये? तो आपने जो पूछा ना कि कोई सेवा मार्ग को अपना के उसकी जो चीज़ों को माने, तब इनको नहीं दर्द है, क्योंकि वहाँ से इनको पुरोहिती मिल रही है ना। लेकिन जब बुध को मान लेगा, तो वहाँ इनको पुरोहिती नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ पे तो पहली ही बात लिखी है कि कोई लिखा गया, पहले से सुना गया कोई चीज़ मानना ही नहीं है। तर्क, बुद्धि, विवेक का इनकी रोज़ी-रोटी वहाँ खत्म हो जाएगी। तो इनका धर्म जो है, इनकी रोज़ी-रोटी है। आज पूरे भारत से खाली एक नियम लागू कर दीजिए कि गैर ब्राह्मण वहाँ पे पृष्ठ बनेगा, कोई भी जाति का बना दीजिए। बस एक नियम लागू कर दीजिए कि गैर ब्राह्मण ही हर मंदिर में, हर टेम्पल में पृष्ठ बनेगा, पुजारी बनेगा। मैं कह रहा हूँ कल से ही सारे मंदिर बंद हो जाएँगे। सर ये ये बंद करेंगे, एग्ज़ैक्ट पॉइंट है। ये बंद करेंगे ये, रोड पे आके बंद करेंगे ये। सही बात बोली सर आपने। पर आपको मतलब ऐसा सही लगता है क्या कि शैविज़्म में सिर्फ़ स्तुतियाँ पढ़ के हिंदुइज़्म फ़ॉलो करें? क्योंकि जो आपके बातों से वंचित हो रहे हैं, तो वो कल से तो बुद्धिस्ट नहीं हो सकते और अगर हाँ, और दूसरी बात, अगर बुद्धा कहते हैं कि गॉड नहीं है, तो बुद्धिज़्म एक्सेप्ट क्यों किया जाए? तो ये भी अलग सवाल रहता है ना हमारे मन में। नहीं देखें, ये दोनों 2 अलग-अलग प्रश्न हैं। पहली बात ये है कि बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आप ऐसा कहते हो ना कि हमें बुद्धिज़्म एक्सेप्ट करना है, तो ऐसा लगता है कि कोई आप धर्म परिवर्तन वगैरह की बात कर रहे हो। यहाँ पे क्या है कि बुद्धा हमारे पूर्वज हैं, भारत का इतिहास है, रेशनल मार्ग दे दिए हैं। अगर आपसे कोई कहे कि आइंस्टीन की आपको बात माननी है, न्यूटन की बात माननी है, या फिर जो हॉकिन्स हैं, या इन लोगों ने जो आज के जो भविष्य में भी साइंटिस्ट आएँगे उनकी बातें माननी है, तो उनकी बातें एक्सेप्ट करनी है, तो आपको बुरा लगेगा? बताइए हर्षल। नहीं, वो उनका थोड़ी नहीं रिलीजन है। लगेगा। नहीं तो वही बात है ना, तो इनका भी रिलीजन थोड़े है। भाई आप डॉक्टर के पास जाते हैं, किसी को मनोविकार है, किसी को मानसिक चिकित्सा की ज़रूरत है, उसको नहीं समझ में आ रहा है कि दोस्तों से कैसे बात करें, किसी से घर परिवार से कैसे बात करें, रिश्ता कैसे अच्छे से निभाएँ, तब वो डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने उसको बताया कि भाई आप ये चीज़ कीजिए, मनोचिकित्सक ने जो है उसने उसको अच्छे से हेल्प की, और वो फिर वो देखा कि मेरा लाइफ़ सही से चलने लगा, इन-इन चीज़ों को मैं अमल में लाता हूँ, भविष्य में भी ऐसे बात करूँगा, और भविष्य में ऐसे-ऐसे करूँगा तो हमारे अच्छे दोस्त भी बनेंगे, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है, वो अपना काम कर रहा है। कोई पाखंड नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई वो चीज़ नहीं। तो बस बुद्धा जो है वो फिलॉसफी ये बात कह रही थी ना, वो ये थोड़े कह रही है कि बुद्धा की मूर्ति बना दो, उनका पूजा-पाठ करने लगो। वो ये थोड़े कह रही है कि आप जो है एक प्रीस्ट रख लो, वो आपको कर्मकांड कराएगा। यहाँ बुद्धा से सबसे बड़ी दिक्कत पब्लिक को क्या है, आलसी और जो कामचोर लोग हैं, उनको क्या चाहिए, उनको हमेशा एक चीज़ ये चाहिए
कि जब उनसे कहिएगा कि बेटा ये काम ना आज करना है, चलो ये काम करते हैं। तो जो आलसी और कामचोर होगा वो पता है क्या कहेगा? वो ये कहेगा कि यार कोई ऐसा तकनीक बताओ कि ये काम ना अपने आप हो जाए। भले ही कुछ पैसा-वैसा ले लेते, कुछ ये वो कर लेते, अपने आप हो जाता तो बड़ा बढ़िया रहता। अब जैसे मान लेते हैं कि आपको नदी पार करके उधर जाना है। अब जो कामचोर है उसे कह रहे हो कि भैया चल नदी पार कर लेते हैं, पार कर लेते हैं। अब वो क्या कह रहा है कि यार क ऐसा कुछ तकनीक होता ना, मैं यहीं पे बैठा रहता और बिना पार किए हुए ही सारा काम हो जाता। दूसरा कोई आ जाता, उसको मैं फूल-पत्ती चढ़ा देता, थोड़ा-सा प्रार्थना कर लेता, रो लेता, गिड़गिड़ाता, वही सारा काम कर देता। लेकिन बूढ़ा क्या कह रहे हैं कि भाई आपको खुद चल के पार करके जाना पड़ेगा भाई, आपको खुद अचीव करना पड़ेगा भाई, तो इसी से तकलीफ है। मतलब आप क्लास में गए हैं पढ़ने के लिए और आप क्या सोच रहे हैं कि ये जो टीचर पढ़ा रहा है यार दिमाग में घुस नहीं रहा है। कोई टॉनिक होता ना मार्केट में ऐसा मिल रहा होता कि एक बार में गट-गट, गट-गट पी लेता और सारा चीज़ हमको समझ में आ जाता, बैठे-बैठे। कोई मेहनत नहीं, कोई अभ्यास नहीं, कोई लिखाई-पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं। सब बैठे-बैठे आराम से मिल जाता। तो बाकी के जो अन्य धर्म है, संप्रदाय हैं, मज़हब है, कल्ट हैं, ये सब यही सिखाते हैं कि ईश्वर नाम का एक ऐसा निंजा तकनीक है, ईश्वर अल्लाह गॉड नाम का निंजा तकनीक है, जो आप जो काम नहीं कर सकते हैं या नहीं करना चाहते हैं, वो बैठे-बैठे उससे प्रार्थना कर दीजिए। कुछ भारा-भाखना बोलते हैं या कुछ वैसा बोलते हैं कि उसको फूल-बत्ती चढ़ा दीजिए, कुछ कर्मकांड करा दीजिए, ब्राह्मण को बुला दीजिए, कुछ मंत्र-वंत्र पढ़ देगा, अपने आप सारा काम हो जाएगा। अब पब्लिक यही लापरवाही, यही कामचोरी में फँस जाती है। सोचती है कि यार बच्चा जो है उसको एग्ज़ाम निकालना है, पास होना है। अब वो मेहनत नहीं कर रहा है। सोच रहा है कि पंडित से जाएँ, थोड़ा-सा पंडित को थोड़ा गाय को कुछ खिला दें, पंडित जी को थोड़ा-सा पैसे दे दें, उनसे कुछ कर्मकांड करा लें, कुछ ग्रह राहु केतु दिखवा लें, कुछ भविष्य दिखा लें। पैसा दूसरी जगह खर्च कर रहा है, पढ़ाई पर अपना दिमाग नहीं खर्च कर रहा है। तो ये कामचोरिता और जो लापरवाही होती है, उसके कारण से ऐसी सोच आती है। जबकि बूढ़ा क्या कह रहे हैं कि भाई आपको खुद करना पड़ेगा, आपको ही सच बोलना पड़ेगा, आपको ही हिंसा से बचना पड़ेगा, आपको ही व्यभिचार से बचना पड़ेगा, आपको ही नशा से बचना पड़ेगा। तो वो हर काम इंसान को बोल रहे हैं ना कि आपको करना पड़ेगा। यहाँ पब्लिक की क्या सोच हो रही है कि भाई हम ना किसी की पूजा-पाठ कर लेते हैं, यार ईश्वर सब कर देता बस। वो सब कुछ कर देता, अच्छा-अच्छा कुछ कर देता, ग्रह नक्षत्र हटा देता, हमारे सारे बिगड़े हुए काम बना देता, सब कुछ कर देता, हम बस पूजा कर देते। तो इसीलिए वो पब्लिक ऐसा चाह रही है। ईश्वर जिसको चाहिए, अल्लाह चाहिए, गॉड चाहिए, वो कामचोर और लापरवाह चीज़ें हैं, उस तरह की वो चीज़ें चाह रहे हैं। मेहनत करना नहीं चाह रहे हैं ना। अब जाइएगा आपको ओलंपिक खेलना है, तो सर, ये ओलंपिक बात खेलना तो मैं है। कहना चाहूँगा। मैं हाँ, बोलिए, बोलिए। थोड़े दिन पहले, मंथ्स पहले रणवीर अलाबाड़िया का पॉडकास्ट सुन रहा था, वो तो भद्दा ही है, उसका छोड़ दो। हुँ, पर है ना, उसमें एक मैंने ऐसा पॉइंट नोटिस किया कि उधर कोई तो साइकोलॉजिस्ट आया था, तो उन्होंने ऐसा कहा कि जो गॉड है ना, वो एक्चुअली गॉड है या नहीं वो डिफरेंट मुद्दा है। पर ये जो गॉड है ना, वो एक्चुअली अगर डिफाइन करना चाहे कोई, तो वो एक फिलोसॉफिकल आइडिया है, जो कि ह्यूमन इवोल्यूशन के लिए है ना, उन्होंने बहुत हेल्प किया। मतलब इस फिलोसॉफिकल कंसेप्ट में ह्यूमंस को सरवाइव करने के लिए गॉड इस कंसेप्ट ने बहुत मदद किया, क्योंकि हम सोच नहीं सकते, और हमको है ना, सोच नहीं सकते मतलब नॉट इन दैट एग्जैक्ट वे, बट हमको है ना किसी का तो भी खौफ होना चाहिए। अगर हम लोग को कुछ बुरा या अच्छा, वो है ना, हम लोग को सोचना वो सब है ना, मतलब मैं वो सब अभी याद नहीं उसके एग्जैक्ट वर्ड्स, पर मैं ऐसा ही करता हूँ, किसी का है ना, हम लोग को खौफ रहना चाहिए। इसीलिए ये गॉड का कंसेप्ट है। अगर आप अच्छे काम करोगे तो आप हेवन में जाओगे, और अगर आप गंदे काम करोगे तो आप हेल में जाओगे। तो इसलिए गॉड का कंसेप्ट है, और ये एक पॉइंट तक सही भी है। तो बुद्धिज्म इसमें क्या ऐड या रिमूव कर रहा है, ये मुझे पता नहीं चलता है। नहीं देखें, उन्होंने जो कांसेप्ट समझाया दरअसल उनको खुद कांसेप्ट नहीं पता है, इसीलिए उन्होंने ऐसा समझा दिया। कोई भी इंसान को आगे बढ़ने में या उसके सर्वाइवल में किसी गॉड का कोई हाथ नहीं है। ये दुनिया में करोड़ों स्पीशीज़ हैं और इन करोड़ों स्पीशीज़ में से इंसान को छोड़कर बाकी जितने भी जीव-जंतु हैं, वो सब ने सर्वाइवल किया है। किसी को भी गॉड की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो ये कहना कि गॉड जो है सर्वाइवल में या जीवन जीने या इसमें मदद करता है, ये सिर्फ़ उनका एक बेतुका और एक बहुत ही बेढंगा और नासमझ बच्चों जैसा एक तर्क प्रतीत होता है। आर्गुमेंट भी उसे कहना सही नहीं होगा। वो दरअसल वो सोच ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को, बस वो उनके मन में एक पूर्वाग्रह है कि गॉड कांसेप्ट को लोगों में बताते रहें, इसीलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। भाई इतने करोड़ों स्पीशीज़ हैं, किसी को भी ज़रूरत नहीं है गॉड को अपने सर्वाइवल के लिए, इंसान को क्यों ज़रूरत है?
मैं नास्तिक हैं, आज की डेट में जब से साइंस आया है, दुनिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही है। कितने नास्तिक कभी ज़िंदगी में जन्म से लेके मरण तक के बीच में कभी ईश्वर को माने ही नहीं, अब वो भी बहुत आसानी से अपना जीवन काट के चले गए। उनको तो नहीं ज़रूरत पड़ी, सफल भी हुए, सक्सेस भी हुए, दुनिया को बहुत कुछ दे के गए। ये सिर्फ़ वो लोग इस गॉड को डिफाइन करने की या फिलॉसफिकल आइडिया कहते हैं, जो दरअसल खुद मान रहे होते हैं या उनके ग्राहक जो हैं, कस्टमर जो हैं, वो आस्तिक लोग होते हैं और उनको वो बचाए रखना चाहते हैं। जैसे एक बंदा यूरोप का, उसने क्या कहा कि अगर गॉड ना भी हो, तो उसको बना लेना चाहिए। तो एक दूसरा बंदा जो रेशनल था, उसने कहा कि अगर गॉड हो भी, तो भी उसको लात मारकर, धक्के मारकर निकाल देना चाहिए। ठीक है ना? इसकी ज़रूरत ही नहीं है। आप अपनी ज अब मान लीजिए कि मैं यहाँ पे हूँ, आप वहाँ पे हैं या पूरी पब्लिक यहाँ पे है। आप क्लास पढ़ाई करोगे, आप जो है आगे बढ़ोगे। कुछ काम करोगे, कुछ मेहनत करोगे, आगे बढ़ोगे। आपके जीवन में आप बीमार भी पड़ोगे या स्वस्थ रहोगे या कहीं घूमोगे, कुछ भी काम करोगे, कहीं कोई ईश्वर नहीं आने वाला। आपने मन में एक फितूर बैठा लिया कि मैं हर काम सुबह उठता हूँ और जाके अगरबत्ती दिखाता हूँ ईश्वर को और फिर अपना काम दिनचर्या शुरू कर रहे हो, तो जो भी आप कभी सक्सेस होगे तो हर समय आपको ये लगेगा कि मैं रोज़ सुबह अगरबत्ती दिखाता हूँ तो भगवान हम पर प्रसन्न है, इसीलिए हो गया। अच्छा, वहीं पे आपका एक साथ में एक दोस्त होगा जो नमाज़ पढ़ रहा होगा, तो वो क्रेडिट नमाज़ वाले को दे देगा कि मैं रोज़ सुबह में नमाज़ पढ़ता था ना, तो अल्लाह हमसे प्रसन्न है इसीलिए हमारा काम हो गया। वहीं पे नास्तिक होगा और वो भी सक्सेस करेगा और वो क्या कहेगा कि मैं किसी ईश्वर पर नहीं बिलीव करता हूँ, अपने दम पर क्रिएट किया हूँ, अपने दम पर खड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी खड़ा हो गया। तो ये सिर्फ़ एक फितूर है इंसान का जो आप अपने मन में पाल लेते हो कि मैं ईश्वर को मानता था, इसीलिए मैं सक्सेस हुआ, या अल्लाह को मानता था या जीसस को मानता था। ठीक है ना? ये सिर्फ़ मन का एक फितूर है, ये आपके ऊपर है कि कब आप इसको निकाल कर फेंक, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ये उसी तरह से है जैसे आप कहीं पे जा रहे हो और आपको एक लंबा रास्ता तय करना है, आपने अपने पैकेट में क्या किया है कि एक पत्थर बाँध लिया, एक बंदे ने एक रुई बाँध लिया, एक बंदे ने जो है एक कुछ कबाड़ कुछ उठा के डाल लिया। और तीनों ज़िंदगी भर इस बात को लेकर ढोते रहें कि ये पत्थर मेरा भला करेगा, कोई कह रहा है ये रुई मेरा भला करेगा और कोई सोच रहा है कि ये कबाड़ मेरा भला करेगा। उनके पूरे सफ़र में इन तीनों चीज़ की उपयोगिता नहीं। वो चाहते तो तीनों उस कबाड़ को शुरू से उठा के फेंक देते तो भी उनका, और एक बंदा पैरेलल में वहीं पे इन तीनों में से कोई चीज़ नहीं इस्तेमाल कर रहा था, वो भी पैरेलल में चल रहा था। तो ये सर ये तीनों तो चारों जो हैं अपनी ज़िंदगी में चीज़ें जो ढो रहा है वो ढोते रह जाएगा और जो हाँ। नहीं ढो रहा है वो भी चलता जाएगा। किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। जी। तो मैं ये तो सुपरस्टिशन है और ये हुँ। सुपरस्टिशन मैं ना बुद्ध धर्म में भी बहुत देखता हूँ। मैंने अभी एक वीडियो देखी जिसमें बुद्ध की मूर्ति लगाई हुई है और उसमें ना मतलब वो जो हिंदू लोग गौरी बनाते हैं ना, वो नारियल और हांडा रखते हैं, उसके ऊपर अम्बा के पान रखते हैं, तो वो है ना ऐसे धागा से बुद्धा के हैंड पे ऐसे बंधा हुआ है। तो ये सब कल्चर ये एग्जैक्टली बुद्धिज्म में आते हैं क्या? नहीं, नहीं, ये सब कोई कल्चर बुद्धिज़्म का नहीं है। ये वही वाले लोग हैं, जो बुद्धा को अपना 9वाँ अवतार, 22वाँ अवतार, 21वाँ अवतार बना के घूमते हैं। जो हाँ। रामकृष्ण को अपना पूर्वज मानते हैं, बुद्ध को अपना अवतार मानते हैं, वो लोग हैं वो। वो पहन लेंगे उसी तरह से चीवर-उवर, पहन के फ़ोटो-वोटो खींच लेंगे, बनवा लेंगे। उसी तरह से कोई मुँह से फूँक मार रहा होगा, ये सब वीडियो बना लेंगे सब, दिखाने के लिए। फिर पब्लिक में भ्रमित करेंगे कि ये बुद्धिज़्म का कल्चर है। दरअसल ये वो लोग हैं, जो बुद्धा को अपना अवतार बनाते हैं, इस तरह की फर्जी चीज़ करते हैं। बुद्धा का वही। ऐसा कोई कल्चर नहीं है। बुद्धा जो हैं, उनके किसी फ़िलॉसफ़ी में, अभी मैंने आपको कलाम सूत्र दिखाया, जो व्यक्ति ये बात बोल रहा हो कि मेरी बात ही मत मानिए, अपने टीचर की भी बात मत मानिए अगर वो आपके तर्क, बुद्धि, विवेक पर खरा है। वो आपसे कहेगा कि आप जो है ये हांडा-वांडा लेके पूजा-पाठ कीजिए, मेरे ऊपर ये लटकाइए, वो लटकाइए। ये सोचने वाली बात है ना, जिसकी कोर हुँ। फ़िलॉसफ़ी कह रही है कि आपको मेरी ही नाम पर कोई कही हुई बात, अगर कोई परोस रहा है, उसको भी मत मानो अगर वो तर्क, बुद्धि, विवेक पर खरी नहीं उतर रही। वो व्यक्ति आपसे कैसे, वो कहेगा आपसे कि फूल बत्ती करो? नहीं कह सकता ना। तो जो मार्केट में ट्रेडिशन ये लोग चला रहे हैं, बुद्धा के नाम पे, ये बहुत अलग-अलग लोग अपनी दुकान खोल-खोल के बैठे हुए हैं, अलग-अलग जगहों पे। ये कभी बोधिसत्वों के नाम पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा, काली बना के दुकान चलाए, अब बुद्धा के नाम पे भी बना के अलग-अलग ये चीज़ें चला रहे हैं। इनसे बुद्धा कभी डिफाइन नहीं होंगे, याद रखिएगा। जी। सर मुझे और एक बहुत दिक्कत है इन सब दलितों के समाज से, मतलब सॉरी अगर मैं किसी को हर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जभी भी मतलब देखता हूँ ना, तो आप लोग है ना, मतलब ये आप अगर हो या नहीं मुझे नहीं पता, आप पर किस ये में आते हैं? आप मैं किस ओबी में आते हैं? मैं ओबीसी में ओ आता हूँ। ओबीसी मराठा? ओबीसी 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 मराठा में नहीं आते। नहीं, एक सेक्ट आता है मराठा का, 3 हाँ, सेक्ट होता है ना, उसमें जो कुणबी होते हैं वो आते हैं पर ओबीसी हम में, मराठा। वन ऑफ द बलूतेदार्स है, वो एक महाराष्ट्रियन कॉन्सेप्ट है। और हुँ। मैं अभी
नहीं कर सकता, पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। जितने भी मतलब ये दलित पॉलिटिकल रैली या फिर दलित आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स रहते हैं ना, बुद्धिस्ट या फिर अम्बेडकराइट, ये लोग है ना मुसलमानों को इंडिया के मूल निवासी मानते हैं। और वो इस्लामिक लोग है ना, वो तो पहली बात तो टेररिज्म बढ़ा रहे हैं। और एक्चुअली ये तो सबूत इन ब्राह्मणों को मिलता है, हम ओबीसी लोगों को बुद्धिज्म में नहीं जाने के लिए, क्योंकि बुद्धिस्ट लोग इस्लामिक लोगों का साथ देते हैं। और इस्लामिक लोग अगर आप बोलते हो अम्बेडकराइट लोग कि इस्लामिक लोग इंडिया के मूल निवासी है, तो अगर कोई ओबीसी हिंदू या फिर ब्राह्मण या फिर क्षत्रिय, वो तो इंडियन, ये तो थेरवादा और महायाना का एक्सटेंशन है जो हिंदुइज्म है। तो इससे, तो इस्लाम से तो अच्छा है ना कि हिंदुइज्म के आप ये हो जाओ। तो आप इस्लाम को सब लोग अम्बेडकराइट लोग इस्लाम को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो, अगर अम्बेडकर ने खुद इस्लाम का विरोध किया है तो। और ये चांस है ना ब्राह्मणों को मिल रहा है हिंदू ओबीसी को हिंदू में ही रखने का। तो ये मुझे कंफ्यूजन लग रहा है। ओके हर्षल, इस चीज़ को थोड़ा-सा अच्छे से समझिएगा। आपका प्रश्न जो है वो ज़्यादातर ओबीसी में फँसे हुए बच्चों का है। इसका उत्तर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। आगे भी आप आएँगे तो इस पर हम लोग चर्चा कर सकते हैं। इसको थोड़ा अच्छे से समझिएगा। देखें, यहाँ पे कई मुद्दे हैं। पहला मुद्दा ये है कि एससी-एसटी का पॉलिटिकल लीडर। तो पॉलिटिकली जो लीडर होगा, वो अपने लिए लोगों को जो भारत में रह रहे हैं, जितने भी भारत के लोग रह रहे हैं, उनसे उसको वोट चाहिए। तो वो समर्थन चाहे अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, कहीं से भी लेगा। वो एक अलग मैटर हो गया। उसमें तो आप जाइए ही मत कि वो किसके जा रहा है, कि क्योंकि वो सब भारत कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार भारत में रहने वाला हर व्यक्ति भारतीय है। तो वो किसी के साथ भी जाएगा तो वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन या देश प्रेम या जो देशभक्ति है उसके खिलाफ नहीं जा रहा है, वो बिल्कुल सही कर रहा है। इसमें कोई भी किसी को लाग लपेट है तो वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो देश की भावना, मूल भावना होती है, उसमें इसमें कोई भी दो राय नहीं है। वो किसी के साथ भी जा सकता है। इवन इस्लाम के साथ जा सकता है, जैन के साथ, सिख के साथ जा सकता है, बौद्ध के साथ, या चाहे तो वो ब्राह्मणवादियों के साथ भी जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि भारत में रहने वाला हर नागरिक तब भारतीय ही है। वो पॉलिटिकल मैटर हो गया। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि जो आपको ये बताया जा रहा है कि हम बुद्धिज़्म या बुद्ध को इसलिए नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो एससी-एसटी हैं या बुद्ध को जो मानने वाले हैं, वो इस्लाम को सपोर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि क्या आप देश को दो फाड़ कर रहे हैं? जो भी ये मैटर उठा रहा है, वो एक तरह से कभी भारतीय नहीं हो सकता है। एक्चुअली ये देश को विभाजित करने वाली शक्तियाँ जो हैं, इस तरह की बात कर रही हैं। क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमेशा ये कह रहा है कि भारत में अभी जो भी रह रहे हैं, चाहे बौद्ध हों, सिख हों, जैन हो, या अपने को जो हिंदू कहते हों या मुस्लिम ही कहते हों, ईसाई कहते हों, वो सब भारतीय हैं। ये पहला पॉइंट। अगर कोई इस बुनियाद पर सोच रहा है कि इसके साथ कोई जा रहा है, तो वो फिर एक तरह से समाज में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहा है, समाज को भंग करने का या जातीय द्वेष बढ़ाने का काम कर रहा है। ठीक है ना? ये हो ही नहीं सकता है कि कोई किसी का सपोर्ट कर रहा है। ठीक है? ऐसे तो आप देखेंगे तो जितने भी जो ब्राह्मणिकल सोसाइटी है, उसमें से बहुत से जो उनके बड़े लीडर हैं, उनके घर के जो शादियाँ हुई हैं, वो इस्लामिक फ़ैमिलीज़ में हुई हैं। बहुत ऐसे एग्ज़ाम्पल मिल जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बहुजनों की जो बात आ रही है कि बहुजन इनके साथ हैं, तो इसीलिए हम नहीं जाएँगे, तो ये कोई मैटर ही नहीं करता। क्यों नहीं मैटर करता? अब इसको दूसरे तरीके से समझिए। मान लीजिए कि बुद्ध जो है वो सभी बुद्धमय था। इवन मक्का और ईरान-उरान वहाँ के भी आप देख लीजिए, इजिप्ट से बुद्ध मिल रहे हैं। तो पूरा का पूरा बेल्ट ही जो बुद्ध का संतान था। और बुद्ध से आपने कहा हिंदुइज़्म, आज का जो हिंदुइज़्म एक्सटेंशन आपने कहा, नहीं, ये बिगड़ा हुआ, बहुत बिगड़ा हुआ बर्बाद बेटा है। क्योंकि हिंदुइज़्म का मतलब हिंदुइज़्म कुछ है ही नहीं, ब्राह्मणिज़्म है ना वो। उसमें तो ब्राह्मण ही सर्वेसर्ता है, वही ग्रंथ लिख रहा है, वही देवता स्थापित कर रहा है, वही शासन चला रहा है, प्रशासन चला रहा है। बाकी ओबीसी, एससी, एसटी तो उसके पुतले हैं, कठपुतली हैं, जिनको थोड़ा इधर-उधर फेंक रहा है। उनका तो कुछ चल ही नहीं रहा। तो हिंदुइज़्म कहने का मतलब ब्राह्मणिज़्म सीधे कहिए। जिसकी लाठी उसकी भैंस है। ब्राह्मणिज़्म का है उसमें, तो हिंदुइज़्म का कोई मायने ही नहीं रखता। तो अब बात आती है यहाँ पे कि अगर हिंदुइज़्म को आप कह रहे हैं कि उसका एक्सटेंशन इसलिए अपनाना चाहिए, तो उससे बढ़िया है कि आप अपने असली पूर्वज को अपनाइए। आप जिसकी संतान हैं, उसको कोई और भी मान रहा है या सब लोग मान रहे हैं, इसीलिए आप किसी दूसरे को मानने लगेंगे, ये कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। तो हिंदुइज़्म नाम की कोई भारत में वैसे ब्रांच भी नहीं है, ना कोई इसका हिस्टोरिकल एविडेंस है कि आप उसको मानेंगे। जो पूर्वज हैं भारत के, उसे कोई इनकार नहीं कर सकता। अब एक मुख्य मुद्दा समझिए कि एससी-एसटी जो हैं और वो जो माइनॉरिटी है,
जो ईसाई या जो मुस्लिम हैं, उनसे क्यों इनके अच्छे संबंध बनने की या उन पर सहानुभूति रखने की जो थोड़ी बहुत बातें आती हैं, ऐसा क्यों होता है? इसका सबसे मुख्य कारण क्या है, ये समझिए इस चीज़ को। भारत में सबसे ज़्यादा जो मुस्लिम बने हैं, वो कौन-कौन से कम्युनिटी के लोग बने हैं? आप देखिए भारत में आप उठाएँगे तो राजपूत भी मुस्लिम बने, जाट भी मुस्लिम बने। पाकिस्तान में आज जितने भी हाई पोस्ट पे हैं सब, वो सारे के सारे अपर कास्ट लोग ही हैं वहाँ के। सारे अपर भारत का अपर कास्ट यहाँ का जो है, वो भी यहाँ पे सत्ता में है यही जो कन्वर्ट हो गया मुस्लिम में, वो भी पाकिस्तान में जाके सत्ता पे है। तो यहाँ पे बाकी के चाहे हिंदू बना हुआ है, चाहे मुस्लिम बना हुआ है, जो सो कॉल्ड लोअर कास्ट है या जो पिछड़ा वर्ग है, वो अभी भी दोनों जगह पे, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे भारत हो, चाहे बांग्लादेश, वहाँ पे लो में ही हैं। वही लोग एससी, एसटी, ओबीसी बने हुए हैं, निचले तबके के लोग बने हुए हैं। ये आपस में भाई-भाई लोग हैं। और जो दोनों जगह पे सत्ता सँभाल रहा है, वो आपस में भाई-भाई हैं। सबने धर्म उसने बदल लिया, कोई इधर धर्म में रह गया, कोई उधर धर्म में। लेकिन इन सारे धर्मों को लो कास्ट, अपर कास्ट सबको मिला लीजिए तो सबके पिताजी कौन हैं? बुद्ध हैं। तो अगर देश को इकट्ठा करना है तो आपको एक्चुअल हिस्ट्री पे आना पड़ेगा। आप बीच में रहिएगा तो हमेशा लड़ाई झगड़ा में फँसे रहिएगा। वो कहेगा हमारा सैविज़्म है, हमारा शिव है, हमारा बुद्ध है, हमारा राम है, कृष्ण है। उससे बेहतर है कि अपना एक्चुअल एंशिएंट समन परंपरा में आइए और उस जगह पे पहुँचिए जहाँ पे कोई लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, सबके पूर्वज एक हैं एक जगह जाइएगा तो सब लोग मिल जाइएगा। ये सारा द्वेष-विद्वेष खत्म हो जाएगा। एससी, एसटी, ओबीसी का झगड़ा खत्म हो जाएगा। अभी आपको पता नहीं होगा कि कितने ओबीसी मुस्लिम बन गए हैं। मुस्लिम में सबसे ज़्यादा जो जनसंख्या है वो ओबीसी की है। जो ओबीसी आज हिंदू बने हुए हैं, वही जब मुस्लिम बन गए तो वहाँ के जाके ओबीसी बने हुए हैं। आपस में लड़ रहे हैं। तो आप भाई-भाई से लड़ रहे हैं, किसके कारण? कि सत्ता दोनों जगह के अपर कास्ट सो कॉल्ड अपर कास्ट अपनाए हुए हैं। ओबीसी, एससी, एसटी जो हैं ये आपस में लड़ रहे हैं, ये हो रहे हैं। तो इस्लाम और हिंदू का ही कोई झगड़ा है ही नहीं। भारत में तो कतई ये झगड़ा ही नहीं है। ये सिर्फ़ एक पॉलिटिकल जो डेविएशन है वो है। अन्यथा भविष्य पुराण में कोई अकबर को अपना ब्राह्मण भाई पिछले जन्म का शंकराचार्य के गोत्र का क्यों लिखेगा भाई? अगर इस्लाम खराब था तो? कोई अल्लाह कुरान लिख के और अल्लाह को सारे देवी-देवताओं से ऊपर क्यों रखेगा? वो भी संस्कृत में। ये सारे कारनामे हो रहे थे। यानी कि ये बात सही है कि ब्राह्मणिकल सिस्टम जो आज आपको नफ़रत करना सिखा रहा है मुस्लिम से, वो कभी खुद ही इस्लाम की अपना भाई बता रहा था। वो उस समय भाई था। और आज बताया जा रहा है कि जो माइनॉरिटी है और जो यहाँ के एससी, एसटी, ओबीसी जो वंचित लोग हैं, वो लोग अगर आपस में थोड़े-से बातचीत कर रहे हैं या थोड़े से संपर्क में हैं, तो वो लोग दुश्मन होने चाहिए। वो बता रहा है, जो खुद अपने धर्म ग्रंथों में आज भी लिख के रखा है। आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे, आपको उसमें मिल जाएगा। उस लिखा है कि शंकराचार्य के गोत्र का था अकबर, उनका ब्राह्मण भाई है। ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी पिछले जन्म की। तो जो तो लिख के रखा है अपने धर्म ग्रंथ में, उसको मान रहा है। अब वो आपको सिखा रहा है कि आज जो वो शादी भी कर रहा है इस्लाम में और दूसरों को सिखा रहा है कि तुम लोग नफ़रत से रहो, तुमको नहीं मिल-जुल के रहना है। बताइए? तो ओबीसी लोग करेगा क्योंकि जो अपर कास्ट है वो ब्राह्मणिज़्म ओबीसी को करते हैं। सबसे पहले हुँ। ओबीसी को सबसे पहले अपनी जनगणना करानी चाहिए। हाँ, सही बात है। ओबीसी को सबसे पहला काम अपनी जनगणना कराना चाहिए और अपना जो हक है, जितने प्रतिशत संख्या है, उतना पहले हक लेना चाहिए। आप एक बार अपना हक ले लो और हक जब आपको मिल जाएगा तो आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। हाँ। सर ये बात है ना समझ आपने रहे सही बोली है क्योंकि अभी आरबीआई के भी फॉर्म्स निकले हैं, उसमें हैं? हुँ, मेजॉरिटी जनरल वालों की है और मैंने रिसर्च किया ना, तो अभी ये लोग ये क्या अनलिस्टेड, अनकास्ट या अनरिज़र्व्ड लगाते थे, पर पहले हुँ, 2013 में है ना ये डायरेक्ट जनरल लगाते थे। मतलब ये जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट जॉब के सीट है ना, वो सारे ग जनरल वाले लेते हैं और अभी भी मैंने पिछले साल का चेक किया ना तो हार्डली 1-2% अनरिज़र्व्ड में से आते हैं। तो ओबीसी के साथ हुँ। सर बहुत ज्यादा नाइंसाफी हो रही है मतलब अम्बेडकर ने एससी एसटी के बारे में बहुत सोचा पर ओबीसी का ऐसा कोई मान नहीं, कोई देखा नहीं, ही नहीं। बाबा बाबा साहब ने ही सोचा। उन्होंने जो आर्टिकल है, जो अ- मतलब कि बाबा साहब ने ओबीसी को उस समय स्टेटमेंट भी दे गया कि भारत में एक ऐसा भी समाज है, जिसको रिज़र्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन वो सोया हुआ है, उसको पता ही नहीं है अपने हक अधिकार के बारे में। सही है। बाबा साहब ने जब कहा था कि जो पिछड़े वर्ग हैं, जिनको शूद्र कहा जाता था, वास्तव में शूद्र ओबीसी को कहा जाता था और सही बात। अंत्यज कहा जाता था अछूत को। तो उन्होंने कहा कि शूद्र को भी रिजर्वेशन की ज़रूरत है, लेकिन एक भी शूद्र का नेता आगे नहीं आया सपोर्ट करने के लिए कि हमको रिजर्वेशन चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणिकल सिस्टम उनको क्या समझा रहा था कि ये आपको ना अछूत कह रहा है कि ये अछूत तुम बन जाओगे, आओ अछूत बनो हमारे साथ। सर ये समझ अभी रहे हैं? ब्राह्मण लोग हमसे गेम कैसा खेलते हैं हाँ। समझिए
इधर लोगों से बहुत सारी बातचीत की ना, तो हुँ, हुँ। वो क्या बोलते हैं कि तुम लोग शूद्र नहीं हो। तुम लोग अभी हुँ, हुँ। मैंने बहुत सारी उ रिसर्च की, वो लोग बोले तुम लोग शूद्र नहीं हो। शिवाजी महाराज के काल में तुम लोगों को क्षत्रिय बना गया है। तुम लोग ऐसे मत समझो हुँ, कि हुँ, शूद्र हो। फिर हुँ। ओबीसी में तो उनसे क्यों पूछते ना बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। उनसे पूछते कि जब शिवाजी के काल में बना दिया गया, तो शिवाजी को काहे नहीं राजा बनने दिए? जब शिवाजी जब राजा बन ही गए हैं, जब आप लोगों ने इतना पैसा मोटा माल का लेके खा लिया, तो जब देश आज़ाद हुआ, तो रिजर्वेशन हमको ओबीसी को नहीं दिया, तो ये बताओ कि प्रतिनिधित्व में हम लोग ज़ीरो काहे हो गए? प्रतिनिधित्व सरकारी नौकरी जो था, जब हम जनरल में थे, तो हम लोगों का रिक्रूटमेंट काहे नहीं हुआ? आपको पता है मंडल कमीशन क्यों आया था? मंडल कमीशन इसलिए आया कि पिछड़े वर्ग में किसी को भी नौकरी ही नहीं मिलती थी। नौकरी रिजर्वेशन था एससी एसटी का, उनको मिल जाता था 12-15% और बाकी का जो 85% था, वो पूरा का पूरा ब्राह्मणवादी लोग जो हैं, जो सो कॉल्ड अपर कास्ट है, ये कैप्चर कर लिए थे। एक भी ओबीसी 52% जनसंख्या होने पर उनकी नौकरी नहीं लगती थी। इंटरव्यू में जाते थे, यही जनरल कास्ट जो है आपको भगा देता था। कहता था कि अच्छा तुमको नौकरी चाहिए, चल निकल। उसको ऐसे-ऐसे करके भगा देता था। एक भी तब मंडल कमीशन लाया गया कि भाई ओबीसी वर्ग की नौकरी क्यों नहीं लग रही है? यार इसमें भी इतने पढ़े-लिखे लोग हैं, ये इसमें से मराठे लोग हैं, इसमें से जो सो कॉल्ड और भी लोग हैं जिनके अच्छे-अच्छे राजवंश रहे हैं, जाट लोग भी हैं और भी कोयरी हैं, कुशवाहा है, कुर्मी हैं, यादव हैं, इनकी नौकरियाँ क्यों नहीं लग रही है? तब पता चला कि इंटरव्यू में तो इनको घुसने ही नहीं देता है ब्राह्मण। तब मंडल कमीशन आया और मंडल कमीशन में ये तय हुआ कि भाई इनको जो है दिया जाए, तो 27% तय हुआ। तब जाके 1990 के बाद से 96-97 के बाद से जब वैकेंसी आनी शुरू हुई है, तब जाके ओबीसी की नौकरियाँ लगनी शुरू हुई, क्लर्क में इधर-उधर लगनी शुरू हुई। एक प्रोफ़ेसर नहीं था ओबीसी का। 52 देश की 52% जनसंख्या में से एक प्रोफ़ेसर नहीं था, बताइए। 48% में से जो ब्राह्मणिकल 5-10% लोग थे, ये सारा कब्ज़ा करके रखे हुए थे। तो आपको जनरल कह दिया, क्षत्रिय भी कह दिया, चने के झाड़ पे भी चढ़ा दिया, पर आपको हक कहाँ दिया? आपको हक दिया कहाँ? और उल्टे आपको नफ़रत करना सिखा दिया एससी, एसटी, ओबीसी से, जिनको हज़ार साल से दबे-कुचले वर्ग वंचित बना के रखा। बाबा साहब ने उनके लिए काम किया, लेकिन एक भी शूद्र नेता आगे नहीं आया। बाबा साहब से कंधा मिला के कहता कि, "बाबा साहब, आप अपने समाज के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हो। हम आपके साथ हैं और ओबीसी के साथ भी इनको भी रिज़र्वेशन चाहिए।" सब पीछे हट गए। एक अभी जब आप यादव समाज की बात कीजिएगा, तो उनके बारे में एक बड़ा प्रचलित कथन है कि जब गोलमेज सम्मेलन होने वाला था, तो उसके बाद से क्या हुआ कि यादव समाज में ब्राह्मणिकल सिस्टम ने ये फैलाया कि आप लोगों को ना जो ये सब हैं शूद्र उसमें बनाने वाले हैं, अछूत बना देंगे। क्योंकि रिज़र्वेशन की बात आ रही थी कि इनको भी हक दिया जाए, उनकी भी स्थिति बहुत डबाडोल थी। तो लाठी लेके खड़े हो गए कि कौन हमको संविधान में हमको अछूत बनाएगा। उन लोगों को पता ही नहीं था कि रिज़र्वेशन होता क्या है, कभी मिला ही नहीं था। उनको ये नहीं पता था कि इस रिज़र्वेशन से आपको हक अधिकार मिलेगा। सब लाठी लेके ओबीसी के लोग ज़्यादातर खड़े हो गए कि कौन हमको वो बना देगा, अछूत बनाएगा। हैं? हमको ये सब चाहिए, खैरात चाहिए, ब्राह्मणिकल सिस्टम को कर दिया और नौकरी उनको 1990 तक नहीं मिली। देश आज़ाद हो गया, सारा हक ब्राह्मण खाते रहा। तो ओबीसी हमेशा चने की झाड़ पर चढ़ा के उनके हक अधिकार मारा जाता रहा है, ये ब्राह्मणिकल। इसीलिए आपको अपना पक्ष पहचानने की ज़रूरत है। आपका मुद्दा ना तो माइनॉरिटी है, ना हिंदू-मुसलमान है, ना एससी-एसटी है। आपका मुद्दा है कि आपका जो प्रतिनिधित्व है 52%, अच्छा एससी-एसटी किसी दूसरे का तो हक ले नहीं रहा है। भई उनकी जनसंख्या 30-35% है, वो सिर्फ़ 22% साढ़े 22% अपना हक ले रहे हैं। अपनी जनसंख्या से भी कम अपना हक ले रहे हैं। अब ओबीसी को चाहिए कि उनकी जनसंख्या 52% है, तो वो इसके बाद से 52% लें, जो कि आज का जो सो कॉल्ड ब्राह्मणवादी है, वो पूरा कैप्चर करके बैठा है। उनसे आपको लेने की ज़रूरत है। तो आपको सिखाया गया कि आप एससी-एसटी से नफ़रत करो, हिंदू-मुसलमान करो, तभी तो हक अधिकार की बात नहीं करोगे। समझ रहे हो ना? तो ये चीज़ें हाँ, हैं। मेरे ख्याल से हर्षल जी आपको बात समझ में आई होगी मेरी। हाँ सर, आगे भी बात हम लोग करेंगे। थैंक यू। हाँ, ठीक है, ठीक है। ओके, ओके हाँ। फिर, चलें।